नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनावी रण में कूद चुकी हैं। द पंचायत की टीम भी करीब एक महीने से ज़्यादा वक्त पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजारने के बाद अब आपको यूपी की कुछ राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी कुछ कहानियों को बताने के लिए राजनीतिक किस्से कहानियों का एक स्पेशल एपिसोड शुरू कर रही है, जो आप अब से द पंचायत के यूट्यूब और फेसबुक से जुड़कर देख सकते हैं। ये सभी वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। राजनीतिक किस्से कहानियों का पहला एपिसोड पूर्वांचल से आने वाले और राजनीति में कब कहाँ पलट जाने वाले ओम प्रकाश राजभर से शुरू हो रहा है। मान्यवर काशीराम के साथ राजनीति की शुरुआत करने से लेकर खुद को अखिलेश यादव का दूत बताने तक इस कहानी में बहुत उतार चढ़ाव है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नेता की जिनका पकड़ उत्तर प्रदेश की जनता में खूब कहा जाता है, पिछड़े समाज में। नाम है ओम प्रकाश राजभर और इनकी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। ओम प्रकाश राजभर अभी तो सिर्फ एक पार्टी अध्यक्ष और विधायक हैं, लेकिन कुछ साल पहले वह कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आज इसी के बारे में आपको बताते हैं। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर 1962 को वाराणसी में हुआ था। इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई वाराणसी के बलदेव डिग्री कॉलेज से ही की और फिर सियासत की दुनिया में कदम रख दिया। जिस समय ओम प्रकाश राजभर राजनीति की दुनिया में कदम रख रहे थे, उस समय मान्यवर काशीराम से बड़ा दलित चेहरा राजनीति में नहीं था और इसलिए ओम प्रकाश राजभर ने राजनीति के लिए मान्यवर काशीराम का हाथ थामा और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 80 और 90 के दशक में जातिगत पार्टियां इतनी सफल नहीं होती थीं और शायद इसीलिए भी ओम प्रकाश राजभर शुरुआत में सिर्फ काशीराम के नाम पर राजनीति में चल रहे थे। लेकिन सन 2002 में ओम प्रकाश राजभर और मायावती के बीच एक मुद्दे पर मतभेद हो गई। मुद्दा था मायावती भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर करना चाहती थीं और इसी बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर बहुत नाराज हो गए और यह मतभेद इतना बढ़ गया कि ओम प्रकाश राजभर को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने 2002 में अपनी पार्टी बनाई और नाम रखा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। अब इस पार्टी के नाम में ही राजा सुहेल देव का नाम का जिक्र है, तो इसके बारे में भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो पहले इसे जान लेते हैं। राजा सुहेल देव भारत के एक मध्यकालीन राजा थे। बताया जाता है कि सुहेल देव बहुत ही प्रतापी राजा थे और उन्होंने मोहम्मद गजवनी के सेनापति सैयद सलार मसूद गाजी को मार गिराया था। एक हिंदू राजा जिसने एक मुस्लिम सेनापति को मारा हो, उसका नाम भारत के राजनीति में खूब चलता है। लेकिन यह एक अलग बात है और दिलचस्प बात है कि सुहेल देव पर अधिकार राजभर और पासी दोनों जाति के लोग रखते हैं और इनके नाम पर ही ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का नाम रखा और इनको ही अपना आदर्श मानते हुए इस पार्टी की शुरुआत की। सन 2002 में बनी ओम प्रकाश की पार्टी कुछ खास तो नहीं कर सकी, लेकिन ज्यों-ज्यों जातिवाद बढ़ा उसी के साथ ओम प्रकाश भी बढ़े। कुछ लोग तो उनको वोट कटवा भी कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं जिसको लोग पहचानने में भूल कर देते हैं। ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी कमी और खूबी यह है कि सामने वाला आखिर समय तक पता नहीं लगा सकता कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा। एक लिस्ट हम आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने कितनी बार गठबंधन बदला है और कहां कहां गए। सन 2002 में पार्टी बनने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने सबसे पहले 2009 में अपना दल के साथ के नेतृत्व में गठबंधन अधिकार मंच से गठबंधन हुआ। 2014 के आम चुनाव में नए बने गठबंधन एकता मंच में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। उसके बाद 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और 4 सीटों पर जीत दर्ज किया। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपने कैबिनेट में जगह दे डाली। योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा वर्ग आयोग मंत्री बनाया और इसके बाद 2 साल बाद ही उनको इस पद से निकाल भी दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। जब ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी का बीजेपी से भी न बना तो उन्होंने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और उन्हें खुद को
हनुमान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जैसे राम के दूत हनुमान को लंका का विध्वंस किया था, वैसे ही वह अखिलेश के दूत बनकर बीजेपी का विध्वंस करेंगे। ओम प्रकाश राजभर इस समय बीजेपी के खिलाफ बहुत हमलावर दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वह इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया कर देंगे। राजभर कभी कभी कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तो कभी कहते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों को जूते से पीटने वाली बात कह देते हैं। उनका यह बड़बोलापन उनके प्रशंसकों को खूब भाता है, लेकिन इससे इनके विरोधी हमेशा आहत रहते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हैं कि वह देश को बेच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर वह आरोप लगाते हैं कि वह अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। कहीं कहीं वह इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वह अपने विरोधियों को बर्बाद करने तक की बात करने लगते हैं। वैसे राजभर पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इसीलिए जाने जाते हैं। पूर्वांचल में राजभर जाति 10 से 11% है और ओम प्रकाश राजभर ही वह नेता है जो इन 10 से 11% वोट पर अधिकार रखते हैं। अगर एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर कोई नया खेल नहीं दिखाते हैं तो अखिलेश यादव को इनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। हम आपको उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित हर खबर इसी तरीके से देते रहेंगे, लेकिन इसमें यह भी जोड़ना चाहेंगे कि 2020 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस दौरान रामविलास पासवान का स्वर्गवास हो गया था और पार्टी में फूट आनी शुरू हो गई थी, तो उस दौरान चिराग पासवान ने भी कहा था कि वो प्रधानमंत्री के हनुमान हैं और सीना चीर कर दिखा सकते हैं अगर दिखाने लायक होता तो। लेकिन असल में क्या हुआ, इसे आज आपने देख लिया। अब देखते हैं कि राजभर अखिलेश के साथ कितना विश्वास पात्र तरीके से रहते हैं और आखिर तक कहां तक इनकी बातें बन पाती हैं। अभी तो सीटों का बंटवारा बाकी है और फिर चुनाव की तैयारियां हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह आर्टिकल हमारे लिए निहाल मिश्रा ने लिखा था। हम आपको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम राजनीतिक घटनाओं के बारे में बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।